Okay, welcome to lecture 21. In this lecture, I will just focus on a numerical. We are coming to the end of our chapter. So I assume that most of you already know the processes that we've done and numericals we are doing, because definitely exam point of view would be a focus on numericals and sketches. This is the second practice numerical. Try to understand it. Ideal gas undergoes the following sequence of mechanically reversible processes in a closed system. Initial state 343.15 Kelvin 1 bar. It is compressed adiabatically to 423.15. Second step is the same gas, it is cooled from 423.15 to 343.15. यानी 423.15 से 343.15 पे वो कांस्टेंट प्रेशर पे कूल करेगी. पहली प्रोसेस क्या है? एडियाबैटिक कंप्रेशन. दूसरी प्रोसेस क्या है? कांस्टेंट प्रेशर पे कूलिंग. तीसरी क्या है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू. आपने क्या कैलकुलेट करना है? आपने W कैलकुलेट करना है, Q कैलकुलेट करना है, डेल्टा U करना है, डेल्टा U करना है फॉर ईच ऑफ द थ्री प्रोसेसेस और इंटायर साइकिल. यानी पहले आपने हर प्रोसेस के लिए इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है, फिर आपने उसको इंटायर साइकिल के लिए कैलकुलेट करना है. यानी जो आपका इंडिविजुअल आया ना, U1, U2, U3, H1, H2, H3, उसको फिर कंबाइन करना है. आपका जो CV है वो 1.5 आर है, CP 2.5 आर है. मैंने आपको बताया हुआ है कि CP और CV आपको दोनों में से या तो एक गिवन होंगे या इन टर्म्स ऑफ आर गिवन होता है, कोई फॉर्म भी हो सकता है. फिर आपने सबको डायग्राम में शो करना है सिंगल पिक्चर में. सबसे पहला स्टेप क्या है? बल्कि पार्ट ए से आप मुझे क्या बता सकते हैं देखकर? जल्दी जल्दी करें, टाइम हमारे पास कम है. वर्क के बारे में क्या बता सकते हैं आप पार्ट ए में? हेलो, पॉजिटिव. वर्क पॉजिटिव है. कम से कम इतना तो आप बता सकते हैं कि आपका वर्क पॉजिटिव होगा क्योंकि एडियाबैटिक कंप्रेशन है. अब इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हमेशा अपना डेटा आप लिखें. T1 क्या है? 343.15. P1 क्या है? 1 बार. T2 क्या है? 423.15. कहीं पर आपको बताया हुआ है कि ये यहां पर बॉयल्स लॉ लग सकता है? नहीं लग सकता. कहीं पर बोला है आइसोथर्मल कंडीशन? आइसोथर्मल वैसे ही नहीं है, टेम्परेचर नहीं है. अब आप क्या करेंगे? मैं किस तरह इसकी वैल्यू ढूंढूं एडियाबैटिक कंप्रेशन की? देखें, सबसे पहले तो मैंने अपना डेटा लिख लिया. मुझे मालूम है ये एडियाबैटिक प्रोसेस है. T1 लिख लिया, P1 लिख लिया, T2 लिख लिया. मुझे क्या ढूंढना था? Q ढूंढना था, डेल्टा U ढूंढना था, डेल्टा H ढूंढना था, W ढूंढना था. एडियाबैटिक प्रोसेस है, Q 0 है. इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा U इज इक्वल टू W, विच मीन्स दैट CV dt इज इक्वल टू W. यानी डेल्टा U की जगह मैं CV dt लगा रहा हूं. 1.5 R into 423.15 minus 343.15, T2 minus T1. मुझे एक डेल्टा U की वैल्यू मिल गई 998 जूल. मिल गई मुझे वैल्यू. मुझे W की भी वैल्यू मिल गई. जो डेल्टा U है वही डेल्टा, वही वैल्यू W है. Q की भी वैल्यू मुझे मिल गई 0. डेल्टा H की भी वैल्यू मिल गई. कैसे डेल्टा H की वैल्यू मिल गई? अब मैं CP डेल्टा T लगाऊंगा क्योंकि डेल्टा H के साथ CP लगाता जाता है. यहां पर उसने बताया हुआ है फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट एंड 1 बार इट इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली. यानी प्रेशर आपका चेंज नहीं हो रहा है. कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर होता है CP dt. मैंने वही लगा दिया. 2.5 R इंटू 423.15 माइनस 343.15. कोई मसला है पार्ट ए के अंदर?
एनी प्रॉब्लम? देखें, मुझे जवाब तो दें, कम से कम मुझे मालूम तो पड़े। नो सर, नो सर। प्लीज जवाब दिया करें, उसके बगैर मुझे मालूम नहीं पड़ता है। अब आ गई मेरी कांस्टेंट। दूसरी प्रोसेस क्या थी? कांस्टेंट प्रेशर। वो कूल कहां से होती है? 423.15 से जाती है वो 343.15 पे। अब आप क्या करेंगे? इसके लिए बेहतर ये है कि दोबारा आप कंडीशंस लिख लें। इसका T1 क्या हो जाएगा? 423.15। इसका T2 क्या हो जाएगा? 343.15। अब ये जा रहा है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। मुझे वही चीजें चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर पहले तो मैं एंथैल्पी का यूज कर लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कांस्टेंट प्रेशर है। मैंने क्या किया? डेल्टा एच इज इक्वल टू सीपी डेल्टा टी। मुझे डेल्टा एच मिल गया -1663 जूल। कोई मसला नहीं है। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर क्यू क्या होता है? सेम होता है। मुझे क्यू भी मिल गया -1163 जूल। डेल्टा यू क्या होगा? सीवी डेल्टा टी। तो मैं सीवी डेल्टा टी के थ्रू सीवी डेल्टा टी के थ्रू डेल्टा यू भी फाइंड आउट कर सकता हूं। सही है। रीजन बीइंग, मैंने यहां पर एंथैल्पी का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? एक तरीका था कि मैं एंथैल्पी का फॉर्मूला यूज कर सकता था, मेरे पास वॉल्यूम का डेटा नहीं है, इसीलिए मुझे डेल्टा यू इज इक्वल टू सीवी डी टी लगाना पड़ रहा है। अगर मेरे पास वॉल्यूम का डेटा होता क्वेश्चन के अंदर, तो मैं लगा सकता था H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। जब मेरे पास वॉल्यूम का ही डेटा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये, मैं वॉल्यूम का डेटा ला ही नहीं सकता हूं, क्योंकि बॉयल्स लॉ नहीं लग सकता है। तो मैं H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी कैसे लगाऊंगा? तो मैंने यहां पर इससे फाइंड आउट कर लिया डेल्टा यू इज इक्वल टू -998 जूल्स। अब मैं फर्स्ट लॉ का हेल्प लूंगा, और फर्स्ट लॉ के हेल्प से मैं W को डिटरमिन कर लूंगा। डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W इज इक्वल टू 665 जूल्स। ये पार्ट 2 का आंसर है। कोई मसला? नो सर। अच्छा, पार्ट 3 पे आ जाएं। पार्ट 3 क्या बोल रहा है? ये थोड़ा सा ट्रिकी है। फाइनली इट इज एक्सपैंडेड आइसोथर्मली टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ओरिजिनल स्टेट के ऊपर, यानी इस वक्त मैं 343.15 के ऊपर हूं। 423.15 से मैं 343.15 पे गया हूं, और ओरिजिनल कंडीशन मेरी क्या थी? इनिशियल स्टेट भी 343.15 थी। तो ये तो मुझे क्वेश्चन देखकर ही मालूम पड़ रहा है ये आइसोथर्मल है। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूं, इट इज एक्सपैंडेड आइसोथर्मल टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। मैं अपना डेटा लिखूंगा, जो जो मेरे पास डेटा है। इस वक्त मेरा T1 क्या है? 343.15। मेरा P1 क्या है? 1.689। ये मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मुझे इस इधर मुझे मेरा प्रेशर नहीं मालूम है। इस कंडीशन पे मुझे मेरा प्रेशर नहीं मालूम है, मुझे मेरा सिर्फ टेम्परेचर मालूम है। पर मुझे मेरा P2 मालूम है, और मुझे मेरा T2 मालूम है। मुझे कैसे मालूम है? T2 1 बार है, T2 343.15 है, क्योंकि इसने ये कहा है कि ये फाइनल कहां जाता है? इसके स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर। और शुरू के अंदर इसने ये मुझे बताया है कि स्टार्टिंग पॉइंट 343.15 है और 1 बार है। यानी मुझे मेरा P2 और P1 मालूम है। जो इनिशियल T1 और P1 है ना, वो अब मेरा फाइनल P1 और T1 बन गया है। यहां तक बात समझ आई? जी। सही है। P1 कहाँ से लिखा है? P1 मैंने क्वेश्चन मार्क है, P1 मैंने फाइंड आउट किया है, आपको दिखाऊंगा P1 कैसे लिखा है। P1 मुझे मालूम नहीं है। ठीक है सर। तो ये 3 वैल्यूज आपको मालूम है। मुझे सिर्फ ये मालूम है कि एडियाबैटिक कंप्रेशन है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। तो ये तो मुझे यही बता रहा है कि एक्सपेंशन है। वर्क का आंसर मेरा नेगेटिव आएगा। अब मैं क्या करूं कि मुझे P1 ढूंढना लाजमी होगा। तो मैं P1 ढूंढूंगा।
सबसे पहले तो मैं ये देखूं मेरे पास कौन से वेरिएबल हैं। मेरे पास टेम्परेचर है, T1 है, T2 है, P2 है, P1 नहीं है। मैं कौन सा एडियाबैटिक वाला इक्वेशन लगाऊं? मैं वो वाला एडियाबैटिक इक्वेशन लगाऊं जिसके अंदर V डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी V की जरूरत नहीं है, T और P की जरूरत है। तो मैंने अपना वही पुराना वाला फॉर्मूला लगाया, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 R अपॉन CP। P2 मेरा वैसे ही है, P1 मेरा 1 है, यहां से मुझे मालूम है 1 बार, R मुझे मालूम है, CP मालूम है, उन दोनों का रेशियो कर 0.4 आ रहा है। T2 और T1 मुझे मालूम है, T2 आपका 423.15 है। यहां पर मुझसे मिस्टेक हो गई है, मैंने पता नहीं 343.15 क्यों लिखा, मुझे इसको 423.15 लिखना चाहिए था। इसको मैं करेक्ट कर लूंगा या आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो T2 मेरा 423.15 है और T1 जो जिधर मुझे जाना है वो 343.15 है। अगेन मैं लॉग्स रूल लगाऊंगा, जिसको पहले समझ नहीं आई थी दोबारा देख लें, मैंने दूसरी दफा लॉग रूल लगाया है। 0.4 जो ऊपर है एक्सपोनेंशियल में, उसको मैंने 0.4 ऐसे के ऐसे लिखा है। बाकी जो बचा अंदर जिसके ऊपर वो एक्सपोनेंशियल था, उसको मैंने log P2 लिख दिया है। ऑब्वियस ही बात है, यहां पर log आया है तो ये जो 423 डिवाइडेड बाय 343.15 है ये log के साथ होएगा, log 1.233124। 0.4 वैसे ही है, log P2 वैसे के वैसे है। पहले मैंने ये साइड सॉल्व की है, मैंने कोशिश की है जितना आसान कर सकूं उतना आसान कर दिया है। जब मैंने ये साइड सॉल्व की तो 0.091010 आया। अब मैंने क्या किया कि ये जो 0.091010 है, पहले मैंने 0.4 को इससे डिवाइड किया क्योंकि ये कांस्टेंट था, तो मेरा आंसर 0.0910 से 0.2275 आ गया। जब ये आ गया और log P2 है तो मैंने P2 को 10 to the power 0.22752 लगा दिया, क्योंकि यहां पर अगर log है तो मुझे 10 to the power करना पड़ेगा। इसे करने के बाद मुझे मेरा P1 की मैक्सिमम वैल्यू आ गई जो कि 1.689 बार है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? T1 सर, T1 और T2 की वैल्यू तो सेम थी। सेम फाइनल में थी, यहां पर सेम नहीं। ठीक है, असल में जो ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला जो स्टेप है, जी सर। क्या ये वाला जो स्टेप है, P1 की वैल्यू यानी P1 नहीं P2 की वैल्यू, ये मुझे करना चाहिए था यहां पर, क्योंकि यहां पर मुझे P2 की वैल्यू इनिशियली P2 की वैल्यू नहीं मालूम थी, मगर एडियाबैटिक कंप्रेशन का जिक्र बाद में आया है तो मैंने बाद में किया है। मैं पहले ही P2 की वैल्यू फाइंड आउट कर देता, मगर मैंने इसको यहां पर किया है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूं, ये बुक का एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं ज्यादा कंफर्टेबल उसके साथ वहां पर होता हूं। ये बुक का एग्जाम्पल है 3.4। सबसे पहले इन्होंने प्रेशर P2 इनिशियली निकाल दिया है पहले ही स्टेप के अंदर, एडियाबैटिक कंप्रेशन के साथ साथ ही, क्योंकि P2 वहीं पर निकलेगा। मैंने पहले नहीं निकाला है, मैंने इसको बाद में निकाला है। कर मैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन रहा हूं, मगर मैंने इसको बाद में निकाला है। तो आपकी मर्जी, आप इसको पहले निकालो या आप इसको बाद में निकालो, फर्क नहीं पड़ता है। मेरा स्टेप क्या था, मेरा आखिरी स्टेप क्या था? मेरा आखिरी स्टेप था एक्सपेंडेड आइसोथर्मली। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का क्या मतलब है? रिलेशन क्या होगी? Q इज इक्वल टू माइनस W, यही होगी ना फर्स्ट लॉ से। देखें, मैंने मैंने P2 क्यों निकाला? मैंने P2 इसलिए निकाला, मेरा थर्ड स्टेप आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में डेल्टा U क्या होगा? 0। डेल्टा H क्या होगा? 0। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में Q क्या होता है? RT ln V2 अपॉन V1।
ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि कैसे ये होता है। तो अगर Q ये होता है तो इसका W क्या होगा, माइनस आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन। अगर आप देखें एल एन वी टू अपॉन वी वन, मुझे इसका डेटा नहीं मालूम है, मुझे सिर्फ P1 मालूम है, यानी मुझे P2 कहीं निकालना तो पड़ेगा ना। तो P2 कहाँ से निकला, P2 मेरा असल में स्टेप 1 से निकला, जो एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ था, उसके बगैर मुझे P2 मिल नहीं सकता था, इसलिए बुक में उन्होंने P2 पहले किया है, मैंने P2 अभी किया है क्योंकि मुझे यहाँ पर P2 की जरूरत हो रही है। बात समझ आई जिसने ये सवाल पूछा था? यस सर। अब मैं क्या करूंगा, मैंने लगाया माइनस आर टी एल एन पी टू अपॉन पी वन माइनस 8.314 इंटू 343.15 एल एन। पी टू क्या है मेरा 1 बार, पी वन क्या है मैंने अभी ढूंढा 1.689, तो मुझे मेरा Q मिला 1495 जूल। लाजमी बात है Q मुझे 1495 पॉजिटिव मिलना चाहिए। Q मुझे इसलिए पॉजिटिव मिलना चाहिए क्योंकि ये आइसोथर्मल कंप्रेशन नहीं है, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन मींस W इज नेगेटिव। तो अगर आपका Q आपका नेगेटिव आ रहा था तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर गलत था। तो मेरा Q इज इक्वल टू माइनस W इज इक्वल टू माइनस 1495 जूल्स। अब मैं तीनों को ऐड कर लूंगा, 998 माइनस 998 प्लस 0 0 हो रहा है। डेल्टा एच के लिए 1663 माइनस 1663 आइसोथर्मल में 0 होता है, 0 हो रहा है। क्यू के लिए 0 माइनस 1663 प्लस 1495 माइनस 168 हो रहा है, और डब्ल्यू क्या हो रहा है, पॉजिटिव 168 हो रहा है। और हकीकत में ये आंसर सेंस बनाएंगे क्योंकि अगर आप ओरिजिनल क्वेश्चन देखो तो क्या है, आइडियल गैस अंडरगोज द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये शुरू 343.15 से हो रहा है, ये एंड भी 343.15 पे हो रहा है, तो इनडायरेक्टली ये क्या हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर डेल्टा यू डेल्टा एच क्या होता है, 0 0 होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर Q और W क्या होता है, सेम आंसर होते हैं विद अ रिवर्स इन साइन। अब वो क्लिक समझ आया कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर एक नेगेटिव क्यों होता है, एक पॉजिटिव क्यों होता है, तो वही चीज आपको मिल रही है। ओवरऑल आइसोथर्मल प्रोसेस है। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्लाह का शुक्र सर, बस भेज रहा हूँ, 2 मिनट में भेज रहा हूँ। हाँ 2 मिनट भेज रहा हूँ बस, सही ओके। आपके सर मुझे कॉल करना शुरू कर दे रहे हैं। तो ये बात समझ आई कि ये माइनस 168 और पॉजिटिव 168 क्यों है। यस सर। अच्छा, आखिरी जो चीज सर। रह गई है वो डायग्राम रह गया है। अब डायग्राम आप किस तरह बनाएंगे, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है ना उसके थ्रू आप बनाएं। आपने एक स्टेप बना लिया V1 का, एक पॉइंट 1 अपनी मर्जी से आपने बना दिया। अब पॉइंट 1 के ऊपर आपको V1 मालूम नहीं है क्योंकि डेटा में गिवन नहीं है V1, तो आप एक डॉटेड लाइन नीचे बना दें और यहाँ पर V1 लिख दें, क्योंकि आपने ड्राफ्ट प्रॉपर बनाना है। इस पॉइंट पे आपको सिर्फ टेम्परेचर मालूम है, 343.15 केल्विन है और 1 बार है, तो ये देखें ये कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 बार है। अब पहला जो स्टेप हो रहा है वो हो रहा है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, सॉरी एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो आपने एडियाबैटिक कंप्रेशन कर लिया, एडियाबैटिक कंप्रेशन कर लिया, आप ऊपर आ गए। अब यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया, 423.15, आपने 423.15 लिख दिया। यहाँ पर टेम्परेचर V2 आपको मालूम नहीं है, आपने एक डॉटेड लाइन नीचे V2 बना दी। अब एडियाबैटिक कंप्रेशन के बाद आपने क्या किया, कांस्टेंट प्रेशर, तो आपने एक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर एक लाइन बना दी। अब वो कांस्टेंट प्रेशर क्या है, P2 की वैल्यू है, जो मैंने 1.6 ढूंढी थी ना, मुझे ये पॉइंट 1.6 पे बनाना है। देखें मेरा पॉइंट 1 और 2 के बीच में वो 1.6 मैंने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया था, वो वैसे तो मुझे यहाँ पर 1.6 लिखना चाहिए था, ये कैलकुलेट कर दिया था। और आखिरी चीज क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी 3 से लेकर वो 1 पे आ रही है। इसका एरो देखें, एक्सपेंशन एरो आ रहा है टुवर्ड्स डाउन, एरो भी एक्सपेंशन आ रहा है, इसकी भी मुझे वॉल्यूम नहीं मालूम है, तो मैंने यहाँ पर V3 लिख दिया। आई डोंट नो व्हाट द फाइनल वॉल्यूम इज, आई डोंट केयर। आखिरी चीज ये, एरिया अंडर द कर्व इज वर्क। आई हैव ऑलरेडी फाउंड आउट वर्क फ्रॉम दिस प्रोसेस, टोटल वर्क, तो मैं उसको हाईलाइट कर 168 जूल लिख दूंगा, दैट इज ऑल।
ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब प्लीज अपनी क्लास में चले जाएं। अम्मा मेरी रिकॉर्डिंग खराब कर दी। यहाँ पर मैंने रिकॉर्डिंग भी एंड कर दी है।